खीवसर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अपने जीवन के सबसे कठिन चुनाव में घिर गए हैं। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल आरएलपी से चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी से हनुमान बेनीवाल के साथी रहे रेवंत रामडांगा फिर से बीजेपी से खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन तोड़ते हुए अपने पुराने प्रत्याशी सवाई सिंह चौधरी की पत्नी डॉक्टर रतन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उम्मीदवार कोई भी हो, मगर असल मुकाबला तो हनुमान बेनीवाल और उनसे लगातार हारने वाली ज्योति मिर्धा के बीच हो रहा है। बीजेपी ने हर बार हनुमान विरोधी राजपूत वोट काटने वाले दुर्ग सिंह चौहान को अपनी पार्टी में शामिल कर हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस सीट के बारे में सब कुछ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। खीवसर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की राजधानी भी कही जाती है। इस सीट पर 2008 से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल का मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर पाई है। इस सीट पर हनुमान बेनीवाल ही लगातार जीतते आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में खीवसर सीट जीती थी। उसके बाद वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ पर विवादित बयान देने के चलते हनुमान बेनीवाल को पहले पार्टी ने निलंबित किया, उसके बाद फिर उन्हें निष्कासित कर दिया। उसके बाद तो हनुमान बेनीवाल निर्दलीय चुनाव जीते और फिर 2018 में अपनी ही पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े। 2019 में बीजेपी से गठबंधन करके सांसद बने तो उपचुनाव में भाई नारायण बेनीवाल को खीवसर का विधायक बनाया। 2023 में भाई की जगह खुद लड़े, मगर इस बार महज 2000 वोटों से जीते और 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही आरएलपी कहीं नहीं जीत पाई। तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके एक बार फिर से वो सांसद बन गए। इस बार खाली हुई सीट पर भाई की जगह अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उन्होंने मैदान में उतारा है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का इंडिया गठबंधन टूट गया। माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के बीच इस बात को लेकर वर्चस्व है कि जाटों का बड़ा नेता कौन है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं के संपर्क में ज्यादा रहते थे, तो गाही बगाही गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्होंने वो कटाक्ष किया करते थे। लिहाजा इस बार गोविंद सिंह डोटासरा बेनीवाल से गठबंधन तोड़ने पर अड़ गए और चुपचाप बीजेपी की नेता ज्योति मिर्धा के करीबी जाट नेता सवाई सिंह चौधरी की पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी को टिकट देकर हनुमान बेनीवाल का रास्ता मुश्किल कर दिया है। अगर खीवसर में कुल वोटर्स की बात करें तो 2,86,224 कुल वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 1,49,330 हैं, तो महिला वोटर्स 1,88,894 हैं। इसके अलावा 12,894 अन्य वोटर्स हैं। तो चलिए इस सीट का जातिगत समीकरण भी आपको बता देते हैं। इस सीट पर जाट वोटर्स हैं 78,601, मेघवाल हैं 33,671, राजपूत वोट 35,749, मुस्लिम वोट 11,210, कुम्हार हैं 10,970, ब्राह्मण हैं 11,823, नाइक हैं 10,252, बावरी समाज के वोट हैं 10,001 और सुथार समाज के वोट हैं 10,367। बाकी विष्णुई, गुर्जर, माली, राव सहित अन्य समाज के लोग हैं। इस बार बीजेपी ने अपने सभी बागियों को बिठा लिया है ताकि हनुमान बेनीवाल विरोधी वोट बटे नहीं। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के पक्ष के वोट हैं और दूसरे हनुमान बेनीवाल के विपक्ष के वोट हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कमजोर होने की आशंका है। कांग्रेस प्रत्याशी के जितने ज्यादा वोट वो तोड़ेंगे, उतना ही फायदा हनुमान बेनीवाल को होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज ज्योति मिर्धा के समर्थक पूर्व आईपीएस सवाई सिंह चौधरी की पत्नी कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर सामने आई है। अगर बीजेपी में पार्टी भीतरघात को रोकने में सफल रहती है तो पहली बार बीजेपी के लिए ये सीट जीतना आसान हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को चुनाव जिता पाएंगे या फिर इस बार बीजेपी या कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत सकती है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।